Introduction to determinants and properties of determinants। यहाँ टॉपिक आपको बताया कि डिटर्मिनेंट्स होता है क्या है, इसका इंट्रोडक्शन बताएगा आपको। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? A determinant is a scalar value associated with a square matrix। देखो ये क्या बताए, a determinant is a scalar value associated with a square matrix। सबसे पहले सिंपल आपको ये पता चल गया, जो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, यानी 2x2 हो जाए, 3x3 हो जाए, 4x4 हो जाए। ऐसा नहीं होगा अगर एक मैट्रिक्स 2 है और वो 2 रो से 3 कॉलम से, तो वो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। It provides important information about the matrix such as whether the matrix is invertible, the nature of solution of a system of linear equations, इसका नेचर कौन सा है वो भी आप डिस्कस करते हैं। The area of volume scaling in geometry, इसका एरिया और वॉल्यूम स्केल इन ज्योमेट्री में क्या काम है वो चीज़ बताएगा। डिटर्मिनेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट क्या है? आर डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब देखो 2x2 का मैट्रिक्स कैसा डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। फॉर मैट्रिक्स ए, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, जब भी हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से निशानी लगाई गई जैसे यहाँ बताया गया, और डिटर्मिनेंट ए, या इस तरह से लिख दो डिटर्मिनेंट ए इज, देखो यहाँ लिखा। अच्छा, जब हम ये सवाल भी करने बैठेंगे ना तो इसमें भी एक ख्याल रखना कि जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे ए लिखना, जैसे यहाँ बी लिखा हमने, सी लिखा, डी, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी लाइन लगाना तो आपको पता चले ये डिटर्मिनेंट निकल रहा है। सही है, इस डिटर्मिनेंट की निशानी हो गई। अब आपको पता है कि पहली वैल्यू कौन सी है, ए, यानी पहले इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो AD, फिर माइनस का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या उसको इसके साथ कर दो, BC आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है 2x2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2। अब एग्जांपल आपके पास नंबर के साथ दी हुई है, जिसको अब ये अगर 2 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। ये फार्मूले का रूल से पहला नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इसके बाद माइनस साइन लगेगी। इसको 3 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5 बचा। तो पहला आपका डिटर्मिनेंट 2x2 का कहलाएगा ये। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। अब 3x3 का मैट्रिक्स का फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आपके पास है ABCDEFGHI, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आपने फॉलो करना कि किस तरह से हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने ये वैल्यूज ले ली, ठीक है, ए। अब जब आप ए लेते हो ना तो ये याद रखना, तो इसका रोस एंड कॉलम को छुपा दिया, ये नंबर बचा, ई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ये लिख दिया माइनस साइन, एच को एफ के साथ या एफ को एच के साथ यहाँ लिख दिया। पहली दफा प्लस साइन, दूसरी दफा माइनस साइन, तीसरी दफा प्लस साइन, फिर माइनस साइन। इस तरह से सीरीज का आपकी कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब भी अगर ये बी कॉलम लिया है तो बी का रोस और बी का कॉलम को छुपा दिया, तो ये बचा डी और आई। अब डी को मैंने आई के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाएगा। अब जी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये आ जाएगा माइनस के साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया था पहले प्लस साइन फिर माइनस साइन, अब ये प्लस सी। अगर मैं सी इस्तेमाल करता तो सी का ये पूरा लाइन और ये पूरी लाइन हमें ये इस्तेमाल नहीं करनी। अब ये नंबर से यानी डी को एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस, ई को जी के साथ
तो ये आपका फार्मूला बन गया 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का। अब इसमें वही मैंने मेथड अप्लाई किया जो आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है। उस मैट्रिक्स को हमने 1 लिया, तो इसका वो कॉलम को छुपाने के बाद 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 45, 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 माइनस का 2। अब ये 2 का वो से कॉलम को छुपा दो, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 36, 7 को 6 के साथ किया तो 42, देन प्लस साइन 3। अब 3 वाला रो एंड कॉलम को छुपा दिया। ये देखिए 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 32 माइनस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 35। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। 45 में से माइनस का तो 48 किया तो माइनस का 3 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना तो ये 12 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 9 बचा। इसके बाद सबको नंबर को सिंप्लीफाई किया तो 0 आ गया। Hence द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है, क्योंकि जब 0 आ जाता है तो इसका कहलाएगा ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब इसके डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई सवाल आता है, एमसीक्यूज आता है या आपके एंट्री टेस्ट में, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टी 1, इंटरचेंज ऑफ टू रोज। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स चेंज। अगर दोनों में से कोई रोज इन कॉलम हम इंटरचेंज करते हैं तो आपका क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी इसकी डिटर्मिनेंट की। मैंने एग्जांपल भी दे दी। अब देखो ये वाली रोज है और ये रोज है, इसको मैं नीचे लेके आ गया। अच्छा, अब इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखना डिटर्मिनेंट, तो ये माइनस का 2 आया। अब इसका भी मल्टीप्लाई करके देखना तो ये प्लस का 2 आएगा आफ्टर इंटरचेंजिंग रो। जैसे हमें इसने प्रॉपर्टी में कहा था कि दोनों में से एक रोज या कोई कॉलम चेंज होता है तो जब आंसर मिलेगा वो साइन की चेंज मिलेगा। जैसे ये माइनस का 2 था तो ये प्लस का 2 आ गया। अगर यहाँ पे प्लस का 2 आंसर होता तो यहाँ पे माइनस का 2 आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी किया। इसी तरह से मजीद प्रॉपर्टीज की मैं सिर्फ आपको कंडीशन बताऊंगा, इसी तरह से आपने प्रूफ भी करके देखना है। प्रॉपर्टी 2, इफ टू वॉल्स आर इक्वल, इफ एनी टू वॉल्स और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन अगर इसने दो वॉल्स एंड दो कॉलम एक जैसी हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 0 बनेगा। कोई भी नंबर लगा के देख लेना आप, ताकि इसको प्रूफ करके देखना। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ वन वॉज इज 0, अगर किसी भी एक रोज पे 0 0 लिखा हुआ तो इफ एनी वॉज और कॉलम्स, एक हो जाए कॉलम हो जाए या वॉज हो जाए, कॉन्टेन ऑल 0, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा सबका वो 0 आंसर निकलेगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देखना ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसने कहा है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, multiplication of a row by a scalar. If each element of a row or column is multiplied by a constant k, then, ये तो सिंपल आपको पता है। जब हमें कोई नंबर का डिटर्मिनेंट निकालते तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। इफ वन रो इज मल्टीप्लाई बाय 3, डिटर्मिनेंट बिकम्स 3 टाइम्स द ओरिजिनल। असल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते तो वो 3 टाइम्स हो जाए या 2 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो सकता है। प्रॉपर्टी 5, कॉमन फैक्टर फॉर्म अ रो। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो हैव अ कॉमन फैक्टर, इट कैन बी टेकन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। कॉमन फैक्टर जैसे निकालते वो भी आपको सबको पता है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, एडिंग a multiple of
one row to another. If a multiple of one row is added to another row, the determinant remain unchanged. उसका डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी इज वाइडली यूज्ड टू सिंप्लीफाइड डिटर्मिनेंट्स. Property number 7, determinants of a triangular matrix. The determinant of an upper or lower triangular matrix is equal to the product of its diagonal elements. ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये अक्सर आपके एंटी टेस्ट लेवल में भी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्चुअल, कि अगर आपके पास देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आप देखो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया आपका पास है, भले आपके पास 3/3, लेकिन ये देखो ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो ट्रायंगुलर फॉर्म्स के अंदर, ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा तो इसने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स. अगर ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, इनको तीनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका देखो 3 2 4 6 48. अब मैं इसका पूरा डिटर्मिनेंट भी निकालूंगा तभी भी 48 बनेगा. जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था उसको सिंप्लीफाई करना तभी भी 48, नहीं तो इसका आपने सिंपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो तभी भी आपका 48 आंसर मिलेगा. Property 8. If rows are linearly dependent, if rows or columns are linearly dependent, determinant of A equal to 0. Property number 9, determinants of identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले तो उसका 1 ही आंसर मिलेगा. प्रॉपर्टी नंबर 10, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. अब आप यहाँ देखिए कोई भी आपके दो प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करते तो इसको अलग अलग करके भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा. Important observation. Determinants exist only for square matrices. ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है. द डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. जो स्क्वायर मैट्रिसेस होता है उसी का ही डिटर्मिनेंट बनता है. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. ये आपको याद करना है. अगर किसी का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसका जवाब 0 बनता है तो उसको कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स है ये. If determinant of A not equal to 0, the matrix is non-singular and invertible. यानी जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे कोई कैमर्स वर्ल्ड होगा या कोई इनवर्स हम निकालते हैं. ठीक है ना. ये जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस बताए उसको अच्छी तरह से समझना, अगेन लेक्चर देखना, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है. मैथमेटिक्स इतना आसान है, सिंपल. आप अगर थोड़ा सा सिंसियर होके काम करके देखोगे तो आसान लगेगा. ठीक है. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.